हमें हमेशा से पता रहा है कि सेहतमंद कैसे रहना है। अगर आपको लगता है कि इन 125 करोड़ लोगों के लिए आप अमेरिका जैसा हेल्थ केयर सिस्टम बना सकते हैं, तो आप नहीं जानते कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपने इस देश को बिल्कुल नहीं देखा है, और न ही आपने अमेरिका को देखा है, न ही आपने अमेरिका में मौजूद सिस्टम को देखा है। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया है आयुष मंत्रालय बनाकर। अभी इसके पास पर्याप्त फंड नहीं है, लेकिन जब इसके पास जरूरी फंड होंगे और अगर हम इसे ठीक से चला सकें, क्योंकि आयुष का पहला पायलट प्रोजेक्ट ईशा फाउंडेशन ने चलाया था करीब 8 साल पहले तमिलनाडु के नमक्कल जिले में। इसने उस जिले में बहुत अच्छे नतीजे दिए। इसमें ग्रामीण इलाकों में लोगों को बस ये सिखाया गया था कि कैसे स्वस्थ रहा जाए, और हमने सैकड़ों हर्बल बगीचे लगाए जिनकी मदद से लोगों को सिखाया गया। इन बगीचों को सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया ताकि लोग उन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल कर सकें रोजमर्रा की बीमारियों के लिए। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो वो अस्पताल जा सकते हैं। बस 1 या 2 पीढ़ी पहले, जब आपकी दादी जिंदा थी, अगर किसी बच्चे को पेट में दर्द होता था तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। बच्चे को हल्का बुखार होने पर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। वो जानते थे कि क्या करना है। आजकल हर बात के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बन गई है। ये सेहत का व्यापार नहीं है, दवाइयों का है। ये दवाइयों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूँ। दवाइयों को लेने का मतलब है कि आप अपने सिस्टम पर रासायनिक बमबारी कर रहे हैं। जब बीमारी वाकई बड़ी हो और ये जरूरी हो तो हमें करना होगा। लेकिन अगर हम ये हर दिन करते हैं तो आज हम जानते हैं कि हम सिस्टम को किस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप इस देश को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो आपको प्राचीन पद्धतियों को वापस लाना होगा। सभी स्तरों पर योग को लाना होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम योग को भारत के 10,000 स्कूलों में ले जा रहे हैं। इसे छोटी उम्र में ही शुरू करना होगा। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपके डॉक्टर की नहीं। स्वस्थ रहना यह आपका काम है या किसी दूसरे का काम है? क्या यह सरकार का काम है कि वो आपको स्वस्थ रखे? नहीं, ये मेरा काम है कि मैं खुद को स्वस्थ रखूं। मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए, खुद के साथ क्या करना चाहिए, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी चिंता मुझे करनी होगी। जब आप सेहत की बात करते हैं, आप शारीरिक सेहत की बात कर रहे हैं। आपको शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही बेहतर होता जाएगा। स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है शरीर से काम लेना। अगर आप अपने शरीर का पर्याप्त इस्तेमाल करें तो शरीर में वो सब कुछ है जिससे खुद को स्वस्थ रख सकता है। क्या इसका मतलब है कि बस ये एक चीज है, मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं एकदम स्वस्थ रहूंगा? मैं कहूंगा कि अगर हम अपने शरीर का उतना इस्तेमाल करें जितना कि हमें करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि धरती से 80% बीमारियां गायब हो जाएंगी। बची हुई 20% में से 10% वो बीमारियां हैं जो लोगों के खाने पीने की आदतों के कारण पैदा हुई हैं। अगर वो फूड हैबिट्स ठीक कर लें तो वो 10% भी गायब हो जाएगी। यानी सिर्फ 10% बीमारियां ही बचेंगी, जो कि बहुत सारे अन्य कारणों से होती हैं, जिनमें से एक है कर्म, दूसरा है वातावरण, और अन्य चीजें भी हैं जो हमारे सिस्टम में होती हैं। उन्हें देखा जा सकता है। अगर सभी बीमार लोगों में से 90% सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करके और सही खाना खाकर ठीक हो जाएं, तो 10% को आसानी से संभाला जा सकता है। लेकिन आज बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि हम ठीक से नहीं खाते, या फिर हम कुछ ज्यादा ही ठीक से खाते हैं और शरीर का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रचते हैं। सेहत आपका विचार नहीं है। सेहत का मतलब है जीवन अच्छे से चल रहा है, जीवन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, यही सेहत है। यह आपका या मेरा विचार नहीं है। हम ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे सेहत हमारा विचार हो, जैसे हमने इसे बनाया है। हमने सेहत को नहीं बनाया है। अगर सच में हमने कुछ बनाया है तो हमने बीमारियों को बनाया है। हमने सेहत को नहीं बनाया है। सेहत जीवन का तरीका है। अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। आपको बस अपने शरीर का, अपने सिर का और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। अगर इन 3 चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित है तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि फिलहाल हम गैजेट्स का मजा ले रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक्टिविटी लाते हैं, शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा, अगर इन तीनों स्तरों पर काम होगा health, तो सेहत आ जाएगी। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आपका मन अच्छे से काम कर रहा है, और आपकी ऊर्जा इन दोनों को सहारा दे रही है और यह पक्का कर रही है कि कुछ गड़बड़ न हो। यही सेहत है। सेहत कोई धारणा नहीं है, ये कोई मेडिकल धारणा नहीं है। चिकित्सा से जुड़े लोग
और मेडिकल नॉलेज आजकल बहुत ज़रूरी बन गए हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल बना ली है। इससे पहले इस दुनिया में दवाइयाँ कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि आज हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बस बैठे रहते हैं, और इसलिए हम दिन ब दिन ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। शायद हम लंबी उम्र जी रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आप ट्यूब्स के सहारे 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। आज 20 साल के बहुत से नौजवान उतना काम नहीं कर सकते जितना कि आज से 100 साल पहले एक 60 साल का आदमी कर सकता था। ये एक सच्चाई है, जिसका मतलब है कि हम मानवता को कमजोर बना रहे हैं। थोड़े समय में हम एक विकृत मानवता बन जाएंगे।